हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आज का टॉपिक स्टैटिक रिले, ठीक है। स्थैतिक रिले भी, या और इंग्लिश में स्टैटिक रिले बोलते हैं इसे। तो स्टैटिक रिले, ठीक है दोस्तों, स्टैटिक रिले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो वही हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले ढेर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, स्टैटिक रिले क्या होती है। देखिए, स्टैटिक रिले आपकी होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे ही वर्क करती है, ठीक है, स्टैटिक रिले। और ये इसके बारे में हम विस्तार से अभी आइए देखते हैं, ठीक है। जिस रिले में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, यानी कोई मूवेबल पार्ट ना हो, ठीक है, उसे स्टैटिक या स्थैतिक रिले कहते हैं, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। इस रिले में आउटपुट को स्थिर यानी फिक्स्ड कंपोनेंट जैसे चुंबकीय तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस रिले में हमें जो भी आउटपुट मिलेगा वो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा, सर्किट के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है, संरचना एवं कार्यविधि। तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और इसके वर्किंग भी आपको समझा देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देख लेते हैं। देखिए, ये सेकेंडरी आपका क्या है, ये आपका सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और ट्रांसयूज़र, तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, उसके बाद हमारे यहाँ पे नीचे रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, उसके आगे हमारा रिले मेजरिंग सर्किट लगा होता है। देन उसके बाद एम्पलीफायर लगा होता है जो आपस में कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारा थोड़ी और आगे आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और ट्रिप सर्किट। अब ये वर्क कैसे करता है, तो वर्किंग की बात ये रही कि देखिए, जब भी हमारे यहाँ पे सप्लाई दी जाती है करंट ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट ट्रांसफार्मर मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सप्लाई दी, सप्लाई जब यहाँ आती है तो हमारा यहाँ से ये किसके लिए, रेक्टिफायर के लिए इनपुट का कार्य करेगा। तो हमारा से जो इसका ये आउटपुट होगा हमारे रेक्टिफायर के लिए इनपुट का कार्य करेगा। रेक्टिफायर क्या करता है, उस सिग्नल को रेक्टिफाई कर देता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टिफायर उस सिग्नल को रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है, यानी कन्वर्ट कर देगा। फिर रिले मेजरिंग सर्किट द्वारा उसका मेज़र किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। फिर एम्पलीफायर में ये इनपुट का कार्य करेगा, यानी इसमें प्रवेश करेगा, ठीक है, इनपुट दिया जाएगा। तो एम्पलीफायर इसे एम्पलीफाई करके सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस में जाता है। आउटपुट डिवाइसेस तब तक आउटपुट नहीं देता ट्रिप सर्किट को जब तक कि इसका प्री डिफाइंड वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आउटपुट डिवाइस की आएगी वो डिफाइंड वैल्यू के बराबर ना हो जाए, यानी ज्ञात मान के बराबर ना हो जाए, तब तक ये ट्रिप सर्किट में सिग्नल नहीं भेजता। जैसे ही ये इसका वैल्यू उसके बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये ट्रिप सर्किट को सिग्नल भेज देगा और ये सिग्नल डीसी सप्लाई के फॉर्म में आगे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा वर्क करता है आपका स्टैटिक रिले, यानी वो बता देगा कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फिर आइए देखते हैं इसकी वर्किंग लिखना कैसे आप लोगों को। तो दोस्तों इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता कैसे लिखना है तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आप लोग को एक आइडिया दे देता हूँ। चाहे आप इससे पढ़ के लिख सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में जो आपने समझा उस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए दिखा देते हैं आपको किस प्रकार लिखना है। स्थिर रिले यानी हमारी फिक्स्ड रिले के घटकों यानी कंपोनेंट, ठीक है, को उपरोक्त चित्र में, देखिए हमने डायग्राम ऊपर बना है तो उपरोक्त चित्र, ठीक है, इतना तो आप समझते ही होंगे, में दिखाया गया है, इतना आप लिखेंगे, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर सीटी, ठीक है, का इनपुट ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा रहता है जैसा कि आपने अभी देखा, तथा आउटपुट को रेक्टिफायर से जोड़ा जाता है। जो चीज़ें हमने वहाँ पे की हैं वही चीज़ें यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ अलग से नहीं जोड़ रहे। रेक्टिफायर इस सिग्नल को रेक्टिफाइड करके रिले के मेजरिंग सर्किट को देता है, यानी परिपथ को देता है, ठीक है, वही चीज़ें अभी हमने समझा। फिर आगे देखते हैं, रेक्टिफाइंग मापने वाली यूनिट, ठीक है, कंपैरेटर लेवल तथा लॉजिक सर्किट, ठीक है, या परिपथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
परिपथ भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, रिलेइंग यूनिट से आउटपुट सिग्नल तभी प्राप्त होता है जब वह एक मान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार रिलेइंग यूनिट से प्राप्त सिग्नल एम्पलीफायर के लिए इनपुट का कार्य करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं, एम्पलीफायर सिग्नल को एम्प्लीकार्ड करके आउटपुट यूनिट को देता है। आउटपुट यूनिट ट्रिप कॉइल को केवल तब सक्रिय करती यानी एक्टिव तभी एक्टिव करती है जब रिले संचालित यानी ऑपरेट होती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस से आउटपुट तभी प्राप्त होता है जब आउटपुट पहले से परिभाषित मान यानी प्री डिफाइंड वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आउटपुट डिवाइस सक्रिय होकर यानी एक्टिव होकर ट्रिप सर्किट को सिग्नल देती है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। आगे देखते हैं, स्टैटिक रिले केवल विद्युत सिग्नल पर ही क्रिया करती यानी कार्य करती। जो हमारी स्टैटिक रिले होती है केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे ही वर्क करती है। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था 2019 में, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वर्किंग वगैरह समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस हैं, पहला आपका स्टैटिक रिले में बहुत कम बिजली की खपत होती है। ये अच्छी बात होगी, बिजली की अगर खपत कम होगी तो हमारा वर्कलोड भी कम होगा। वर्कलोड मतलब मशीन पे लोड कम पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण मापने वाले उपकरणों पर बोझ कम हो जाता है। देखिए, तो इसमें सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, यह रिले क्विक रिस्पॉन्स, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ, उच्च विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, ठीक है, तथा शॉक प्रूफ है। इस रिले का रीसेट टाइम कम होता है। ठीक है, इसमें थर्मल स्टोरेज की समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस थे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, वो भी देख लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस यानी दोष देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, रिले उच्च वोल्टेज सर्ज से आसानी से प्रभावित यानी इफेक्ट होती है। ठीक है, रिले का कार्य विद्युत घटकों यानी कंपोनेंट पर निर्भर करता है। ठीक है, रिले की ओवरलोडिंग क्षमता यानी कैपेसिटी कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में स्टैटिक रिले अधिक महंगी होती है। ठीक है, ये अधिक कॉस्टली होती है। तो ये इसका एक दोष है यानी डिसएडवांटेज है। तो इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हमने जाना स्टैटिक रिले क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।